ये 3 आदमी बताओ अभी यार क्या समस्या है? लड़का है पहले भी स्कूल का खड़ा मिला थे और कदे से पहले गाड़ी चला थे सुराना की जब भी इसने गाड़ी का मोटरसाइकिल लगाई थे कहीं अभी समझा घर में छोड़ दिया इसने कोई इसको ना भड़का दिया ना इसने फिर हम भाई गाड़ी लाग दी इस गाड़ी गल मोटरसाइकिल को गया इसने कही है भाई अब भाई गाड़ी की तो कोर्ट लाग जाएगी इस टाइम परसों धमकी दी मंदिर में तड़का तू आई बड़ी तुम देखा गाड़ी डाकी तो काले 2-20 पर लड़कियां जाना स्कूल में तो कल लड़कियां ने पठान चल जाओ तो भेज चल जाओ भाई 15-20 बालक बाहर का और भाई ये गाड़ी गुड्डी से मोटरसाइकिल से बाहर का बालक आ रहा है जोड़ी में पड़ता और वो आती जब ये चल जाते हैं 112 फोन करे 112 हमने लगा टीम हमने तो लावा गाड़ी खराब हो गई तो यह भाई ने पठा कि मैं शिव कुमार जी एक मनोज पीटीआई हम तीनों गल गाड़ी गया ये गाड़ी लेगी जैसे आग लकड़िया से हम गाँव में बीतू भी लकड़िया सा तो गाड़ी आग गई है जो गाड़ी रुकवाई से गाड़ी रुकी से भागदौड़ माच रही गलती हम पूछे गाड़ी आगे चाल पड़ी अनजा की बड़ा स्कूल में गाँव में तारिया से उल्टा आमते आनी हमने गाड़ी मिली से जिसको अपने भाईवरा साहब लड़को हमने आगे बैठे देखियो थो एक डाक्टो मार रहे थो पंचर गल्ला ने भी बालक बैठा था ये तो गया लकड़ी आगे गाड़ी सुंदी पर लगाई हुआ ना भाई दौड़ी के बीच में लगा दी बीच में रह गया बाइक का ऊपर 6-7 बालक यो भाई बोले जटो बोले जटती है एक ने लहंगा रखता मान बाइक पास थी गाड़ी विंडोज को बगा दी मारियो से वे अपना तौरा में रखता माको प्रदोषी दबा दिया 2 मोटरसाइकिल और था उल्टा भाग गया से वे संदीप ने पकड़ के टिक चालू बाज बुझ गया फिर उल्टा आया सा तो गैल लग गई से गांव गुम में लग गया से 112 वाली आई से आलियो से जी गदर से बिल्कुल बुरा हाल करा बड़का को छोरियां तो आना जाना दुबर हो रही है एक तो नाम पहले कट गयो घटना कार्ड और नहीं हो रहे तो सारा बड़का को मुश्किल हो रही है ठीक बात तो इस पर जो भी सख्त कार्रवाई जो बने से दोनों गांव राम मिल की है इसको पक्को समाधान पाए जरूरी चीज है ठीक है बहुत धन्यवाद हाँ मेरे साहब और सुनवा दूसरा तक बोलो हाँ और भी तक मारती शिव पार था एक यो दल्ले का हम दिया घटना होने के बाद प्रशासन के पास गए तो वहाँ पर चेयर पे सुखपाल नाम के पुलिस अधिकारी बैठे थे नहीं बोला जी मैं से वही लिख लिया उनसे मुझको जी आप पढ़ तो लो नहीं बोला ये तो पढ़ के लेकर क्या पढ़ हुआ तो नहीं मेरे को चाहे पढ़ हो जाएगा जब आप इस दरखास्त में मानोगे बच्चा जी मारा पढ़ है नहीं बोला क्या आपकी लड़की थोड़ी थी आपकी लड़की थी मेरे को जितनी लड़की पढ़ रही है हमारी ये लड़की हैं हमारे ही बच्चे हैं ये और किसी का वो नहीं है चलो चलो देख लेंगे इस बारे में वो तो ये सवाल जवाब कर रहे थे कि आपकी लड़की थी ये लड़की ये पढ़ रही है हमारी लड़की है मेरे घर से 4 बच्चे आते हैं आर्थिक स्थिति किसी की कैसी हुई है सारा सेटअप ये सरकारी स्कूल में जितने भी मास्टर्स हैं सरकारी अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक से एक का बच्चा भी बता दो मेरे को सरकारी स्कूल में आता हो मेरे घर से 4 बच्चे आने लगे 4 बच्चे वो तो नहीं कैसे कोई मतलब ही नहीं वो तो इसको मैटर को कुछ मैटर ही नहीं समझते अपन को कोई मैटर ही नहीं समझती थाना का हाँ ठीक हाँ चलो ये बात हुई जी और कोई सुनवाई हमारी उसने नहीं करी काफ़ी पुरानी बात है पिछले साल की संदीप है सुधराना का गाड़ी वाला उसकी गाड़ी स्कूल में लगाई थी गोंदवाड़ी के बच्चे लाने के लिए आपके गांव का लड़का नाम नहीं पता मेरे को गाठी वाला बोल रहा है उसने अजय वो लड़का बार बार जो है वो बार बार गाड़ी का पीछा करता था उस संदीप ने मेरे बताई एज ए इंचार्ज मैंने उसके फ़ोन भी करा उस लड़का द्वारा भाई ये स्कूल का मामला है अब तू ऐसा काम मत करे गाड़ी के चोट लाग जाए गाड़ी वाला तेरी FIR करवाओगा तेरे दिक्कत पड़ेगी तो वो मान भी गया था उसके 2-4 दिन के बाद उसने फिर हुआ कार्रवाई क्योंकि उसने तो लटपट रही थी तो बोलने वाला था SMC जो थी उस समय उसकी SMC जो प्रधान थे नरेंद्र उसकी मैंने बताई तो नरेंद्र ने उससे बात करी तो वो बोला मैं नहीं जाऊँगा आज के बाद मतलब बार बार उसने आश्वासन दिया कि मैं नहीं जाऊँगा लेकिन वो अनवाड़ी वाला रास्ता वो 7 गाड़ी के जाया करता 7 वापिस आएगा उसके बाद भी एक दिन क्या करा उसने स्कूल का मैं घुस गया स्कूल की बाउंड्री में आकर उस लड़के उसने हाथ पकड़ा माँ बाप थे हमने बताया भी ऐसे ऐसे मामला है माँ बाप ने मेरा पार्टी किया था गांव के सरपंच मोहनवाड़ी के सरपंच राजकुमार जी थी बताई गई आपके गांव के सरपंच थी बताई दोनों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया टारगेट ये था
कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो FIR करवाओ ईश्वरा की। भाई गांव राम भी तो है, गांव ने बना रखा है सरपंच, तो सरपंच कार्रवाई कर। देखो आप भी लिख के दोनों कार्रवाई कराना। हाँ, दोनों सरपंचा ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्हें दुखी हो गए, ये गया भाई मेरी लड़की घर नहीं रह जाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर भी मैंने जितने बैठे मोहनबाड़ी के सब पेरेंट्स से बात करी। अब ये आज उस लड़की के साथ हो रहा है, कल ना आपकी लड़की के साथ भी होगा। नहीं थोड़ी नहीं एक लड़का डराना लग रहा है, आप डरना लग रहे। मैंने भी उस लड़के से बात करी, बेरती वो बोला जी स्कूल में नहीं आऊँगा, बाहर में क्या मैं करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। भाई बाहर करेगा वो भी दिक्कत मारे, लेकिन वो नहीं माने। वो पिछले साल की बात। अब इस मंजित की गाड़ी लगी, तो जब तक गाड़ी लगी जब तक साथ साथ वो काम चल रहा है। परेशानी इतनी बड़ी है, आप सब लोग इकट्ठे हो, आप सब ने नमन है, लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी। ठीक है, उसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स मोहनबाड़ी के बच्चा निकालते भी कोई साहब हमारा मुँह बनी कह दिया थे वो छोरी गल हुआ था, हमने क्या करे। और बीच में ये हुआ भी, जब हम गाड़ी लगाओ थे हमने छोटी गाड़ी लगानी सोची, अभी छोटी गाड़ी लग जा, लेकिन दिक्कत यह है और आज भी वह है दिक्कत। वो लड़का आपने बेरा है, कितनी साफ छवि का है, आप सब ने बेरा है, आपका बेटा है वो, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा गांव राम उसने देखने लग रहा है और आँख मीच के बैठा है। हमारा काम पालगन पढ़ाने का, हमारा काम ये नहीं कि बाहर की सोसाइटी का कार्रवाई आप करोगे। नहीं, पहले केस में आओगा तो कार्रवाई हम कर देंगे। मैं आपको एक बीच में बोलूंगा, पहले एक केस हुआ था और एक मार्ची था, मार्ची उसके FIR करा, मार्ची डिब्बा करा दी, हाथ जोड़ी मौका पड़ गया था। ये स्कूल की बात। दिक्कत ये है ना, जो साफ लड़का हो या पढ़ाई कर रहा है वो लड़का तो FIR डरेगा, वो तो FIR ने मानने नहीं रहा कि मैं, वो मान जाएगा, तो पुलिस ने नहीं मान रहा कि मैं, जब आपने मेरा वो किस्सा है। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम बार बार हमारे पास बात आ जाए कि मास्टर करें, हम बालकान पढ़ाने खतरा रहेगा, हम समाज ने ठीक करने खतरा है। वो लड़का बार बार आ रहा, हमने SMC बार बार बताई, पीछे कश्मीर का प्रधान कश्मीर थी बताई, कोई कुछ नहीं कर रहे। सरपंच जो मोहनबाड़ी का उससे मैंने बात करी, झांसवाड़ा से मैंने बात करी, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसकी दिक्कत आज ये होगी, अब वो इस गाड़ी वाला के साथ भी दिक्कत कर रहा है। और सिचुएशन कल ये थी कि सारी लड़कियां स्कूल में थी और 2 बाइक वाले आके देखते गए, गाड़ी आई ही नहीं आई। भाई क्यों नहीं आई गाड़ी, क्योंकि वो वेट कर रहे थे। और उसके बाद वो बाइक वाले पर भाज गया, हम जानते नहीं उन्हें कौन थे, और आगे जाके ये कार्रवाई उन्हें करी। मेन मामला था लड़कियों की सुरक्षा का। आपकी अपनी बेटी थी, हमारी बेटी थी, अगर उनका कुछ हो जाता, आप कह रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं कुछ होया तो नहीं, हो जाता तो क्या करते, माता में करते, माता में मनाते। तो ये समस्या है, वो आपने सब दे रहा है। धन्यवाद। मेरे साहब सुने तो आपके विचार प्रकट कर दियो। हाँ सुन लिए तो विचार तो प्रकट करो। नहीं बात पे शुरुआत कर ले, तो आपके भी करो फिर आगे करें। ये बात बताओ। मैं तो पहली बात तो कल जो भी घटना मेरे सामने आई, मैं बैठता हूँ 2-2.5 घंटा तक मैन गार्ड पर। तो मैं बोला भाई मैं कल स्कूल में जाऊँगा, और मैं तकरीबन जैसे बिल्डिंग बनी या पहले प्रिंसिपल हुआ था, अपना हुआ था रिश्तेदार, मैं आता जाता रहा हूँ चुपचाप अपने उसके, मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ना, वैसे नॉर्मल रूटीन, वही नॉर्मल रूटीन मार्चिया टाइम में पहले गोरिया के लेक्चरार है तो इनके पास में आता हूँ जब भी महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है। तो आखिर जो है इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई। कल आई ये बात तक ये बन्यू का दी की हस्तक्षेप नहीं करो भाई, तो लोग खुशी भी मनाऊं, जो बात सुनी वो बताऊं, अब इलाज हो जाएगा, अब सही कोड़ी पड़ी। उसमें जब आऊँ तो तकत पर जब मेरे को सुनने में आई लोग बोलते कि भाई लड़ाई को तो कारो मुँह हो, तो मैं सोची तो हुआ होगा, फिर तकत पर आती क्लियर हो ये हुआ। चलो अब भी गांव की और आलिया है कि अब समाधान होगा, क्योंकि अति हो गई है। यही चाहिए। सुनो मैं बताऊँ, तो मेरा मतलब कहने का ये है, मैं स्कूल की ओर से बोलूँ भाई, गांव के और बाकी विकास या और कोई धर्मार्थ का काम की बात नहीं, स्कूल की बात करूँ मैं। यो स्कूल पहले तो हमारा वो जहांगीरबाड़ी या वो बड़ा पंचायत भवन दीजिए दाखन में, वहाँ से शिफ्ट किया था सब्जी तबेदार मैं शॉर्टकट नहीं, तो शिफ्ट किया था, इतराज किया था लोगों ने कि बनी में उससे बड़ा किस पड़ेगा ये आठ यो बहुत बढ़िया जगह थी, बहुत बढ़िया जगह पर यो स्कूल आया, जो कि आज तक भी झील धोख नहीं है, सही जगह पर स्पेस सही है। एक बात आई हाई स्कूल बनवाने, मिडिल का कांगड़ा में आया था,
और इस पीपल का नीचे जलसा था, उसमें मंजूरी दी थी मीटर। बात आई हाई स्कूल की, गिरदारी बाणिया का कांटा था, ये चीजें दर्ज करने वालों को दर्ज करने पर मैं कोई कमेटी नहीं को पंचायत कमेटी नहीं को मैं मगर मैं बात नहीं करता। आप शिकायत करें स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कोई नहीं होनी चाहिए होता है। स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्पिटल में बीमार आप जी मैटर पाओ, कोई नहीं पड़ा। आज किस मैटर पर खड़े वो बात करें। आज का मामला नहीं है ये, बात हो रहे हैं थोड़ी गलती हो किसी का सवाल है। और मत करें, छोटा मत आगे भी हो जाएगी। आगे आगे कैसे हो जाएगी ये? कोई इसकी जन्म कौन थोड़ा कौन था? मैं बच्चे आने जाने की सरकार ने तो लेक्चर देने के लिए नहीं बचाओ, ज्यादा संख्या वहाँ तो रोड में से जाओ, जहाँ कम बच्चे हैं तो किसी भाई जब पहले जो वो लड़की वाला मैटर हुआ था, उस मैटर में छोटा दासवा का सरपंच और उस लड़की का पिताजी और गांव के एक वो रतन भी होगा, मनोज भी होगा, हम 5-10 आदमी गांव के छोटा दासवा सरपंच ने बुलाए थे और उन राव साहबा की एक बैठक है, उसमें इकट्ठे भी हुए और उस लड़का का बाप भी बुलाया था, उसका ताऊ भी बुलाया था और जो उसके पारिवारिक थे वो 5-7 आदमी बुलाए। उन्होंने यही बताया था भाई ठीक है, मैं इसको, उसके ताऊ तो मना कर दिया था, मैं इसके आगे पीछे नहीं हूँ, तो उसकी किसी को जिम्मेवारी नहीं ली, सिर्फ उसके बाप को ली थी। बाप को ये बोला था भाई ठीक है मैं अपने समझा लूँ। उसके बाद में उनका कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद में सरपंच का फोन आया था, बोला भाई ठीक है सतीश, वो मेरे पास आए थे और वो नहीं कहा मैं इससे आगे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये कार्रवाई उसके बाद भी ऐसे की जैसे की तैसे चल रही और आज स्कूल का माहौल इस स्टेज पर तो बुझाना बोलियो 2-4 कुर्सी कर दो। राम राम साहब। 18 से 30 साल से मैं स्कूल में जो है उस वक्त हमने इनको आश्वासन दिया था, क्योंकि इनका आइडिया यह था कि हम अगर हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो अपने बच्चों को हम खाकर देंगे। हमने जो है इनके सामने हाथ जोड़े कि बेटे को हमारे स्कूल का सत्यानाश होते हैं। एकदम 40-50 बच्चे टूट जाते हैं, वो स्कूल नहीं रहेगा, वो स्कूल सस्पेंड ही हो जाएगी। हमने इनको आश्वासन दिया और ये आश्वासन दिया था कि आपके बच्चों को कोई जोखिम नहीं होगा। और इस लड़के ने जो गाड़ी लगाई थी, इसने भी कहा बताओ जी मैं इन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेता और मैं चलाऊंगा कोशिश करूँगा, लेकिन इस बच्चे ने अपने झाड़ू के कारण तो बच्चों को तो सुरक्षा दी लेकिन कुछ जख्मी ड्राइवर जो है इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अकेला आदमी जो 20-25 आदमी बीच में क्या करेगा। आज हम जो बहुत दुखी हैं और ये करता हूँ कि मैं झांसवा गांव की तरफ से मोहन बाड़ी वालों से माफी मांगता हूँ कि हम आपके बच्चों को सुरक्षा दे के और अभी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं SHO साहब को और जो स्टाफ उनको दूंगा, क्योंकि रास्ते की जिम्मेदारी सब गाँव की नहीं है। रास्ते में जो हरकत हुई है, आज भगवान ना करे 3-4 लड़कियों को पढ़ करके वो सत्यानाश करके आप क्या करते और माँ बाप उसमें क्या दिखा देते। ये छोटी बात नहीं है। SHO साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई हाथ जोड़ करके कि हमारे बच्चों को सुरक्षा हो सके। आज का जो आपकी कुर्सी लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी योजना चल रही है, स्कूल के कॉलेज के सामने भी आपके जो स्टाफ रहता है, चारों तरफ आपका स्टाफ रहता है, 112 भी आपने पीछे तरफ घूमती है। तो यहाँ पर जो है ये रोड ये तो अच्छा है कि यहाँ पर जो है ये रोड बहुत बिजी रोड है, ये लड़का बच गया, लड़कियों की जो है जान बच गई। अदरवाइज अगर एकांत में कहीं होता तो क्या होता। तो हम ये कहते हैं देखो जिंदगी में पहली बार मेरे यहाँ आने के बाद में ऐसा दुख हुआ है कि हम इनको शिक्षा नहीं दे इसके लिए
हमने आश्वासन दिया था, इनके बच्चों को यहाँ रखवाया था। मैं ये जो है इसके एसएमसी कमेटी का हूँ, और जो गांव में जो है स्कूल कमेटी में कुछ टाइम में अकेला सदस्य रहने के बाकी छोटे लेकिन कोई बात नहीं। बुजुर्ग आदमी सेफ्टी से जरूरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको समाधान ऐसे कर दें कि उसको समाज में नहीं, वहाँ पर भी जितने भी आदमी थे उनको सबको ऐसे साहब उधर बुलाइए और उनसे मकसद पूछे, तुम किस मकसद से आए थे? लड़कियों का अपहरण करके आए थे, बलात्कार के मकसद से आए थे, या तो और गुंडागर्दी करके आए थे? इस चीज़ का मैटर जो हमको जो है ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप कितने दिन में आश्वासन दो कि मैं इतने दिन में आपको बता दूंगा कि काम बेटा दूंगा। उनको आश्वासन दो आप कि मैं इतने दिन में पानी का पानी, दूध का दूध दिखा दूँ। भाई हम इतना धन्यवाद। देखो, मैं कोई राजनीति की दल तो नहीं हूँ भाई, ना मेरी किसी की जान पहचान है, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना किसी के पक्ष में हूँ। पहली बात तो मैंने लगभग 2-2.5 महीने हो गए यहाँ इस थाने में चार्ज लिए हो गए। 2.5 महीने तक किसी भी आदमी ने मेरे को ये शिकायत करी हो गई स्कूल में या इस गाँव में लड़कियों के खिलाफ इस तरह के वातावरण हो रहा है। अगर किसी ने भी शिकायत करी तो भाई मेरे को बताओ, वो वर्बली बताया हो, किसी ने गांव ने बताओ, सरपंच ने बताओ, मेंबर ने बताओ, या किसी और आदमी ने हमारे संज्ञान में चीज ले आई। पहले थाने जो भी मैटर रहे हो, जो भी रहे हो, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। इन 2.5 महीनों में अगर कोई भी ऐसी बात आई और पुलिस को तुमने इन्फॉर्मेशन दी और उसने कार्रवाई ना करी हो तो उस चीज की तो हम जिम्मेवारी चाहिए, ठीक है। लेकिन कल का जो यह हादसा हो रहा था, कल शाम को ही हमने पता चला था, इस पर एफआईआर दर्ज करूंगा और 2 दिन के भीतर ही सारे आदमी ने पकड़ के भीतर दे। हम तो अपनी पुलिस की कार्रवाई कर सके हैं। सारी जो राजनीति आप पसंद हम नहीं पढ़ना चाहते। एक सेकंड प्रिंसिपल साहब एक बात बताओगे, बताइए आपने। उनके हमने बयान दिलवा दो, क्योंकि हकीकत के बारे में वही जानते हैं जो मौके पे थे, ठीक है ना। नहीं दूसरा आदमी के बयान दिलवाओगे तो राजनीति करेगा। जो मौके पर थे वही लेंगे, जो मौके पे थे उनके हमने बयान दिलवा दो। और भाई अगर विपक्ष से भी आ रहा है कोई बंदा, अगर उनके पक्ष से भी आ रहा है और कुछ अपनी बात रखना चाहो तो वो भी अपनी बात, ठीक है। सुरक्षा की हमारी गारंटी है भाई, ठीक है। तो चाहे हमने राइडर लगानी पड़ो, चाहे हमने पर्सनल गार्ड देना पड़ो, कैसे देना पड़ो, लेकिन हम दे तो सब गए ना जब हमारी जानकारी में आओगे। जब हमारी जानकारी में नहीं आओगे तो बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं। अगर हमारे एक आदमी देने लग जाए, जहाँ सुरक्षा की जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन हमारे को भी इन्फॉर्मेशन देना आपका काम है। स्कूल का प्रिंसिपल दो, सरपंच दो, या गाँव कोई भी आदमी दो, या लड़कियों के पेरेंट दो, ठीक है ना। जैसे हमारे संज्ञान में आओगी हम सुरक्षा की 100% आपको गारंटी, चाहे कोई भी होते हो, किसी भी चाहे वो प्रधान हो, चाहे उपप्रधान हो, चाहे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हम यह इस तरह का माहौल यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए किसी भी फैर में, ठीक है भाई। कोई अगर विपक्ष का आदमी है, पक्ष वाले तो हम मिलेंगे सारे। साहब ये मामला ना पक्षकार ना विपक्ष का, पूरा काम दोनों काम एकजुट से सख्त कार्रवाई करो। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, वो तो वैसे साइड खड़े हो गए। प्रधान जी मेरी बात सुनो, कल ना कोई आदमी ने कहा जी हमने तो बड़का का पानी पीने खातर रोकी थी, धारा में तो आओगी इस तरह की बात। फिर भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे कि भाई उनका मकसद क्या था, अगर कोई आदमी रखना चाहे तो यू मौका है, फिर हम बाद में उसकी न्यू नहीं सुनाएंगे जी मैं तो न्यू का जा रहा था, इस तरह जा रहा था, मेरी गाड़ी पड़ गई थी, मेरा हवाले कट गई थी, इसलिए आप गड़ गई थी, फलाना अड़ गई थी, वो माना कोई नहीं एक्सेप्ट होगा उसकी। ठीक बात है। सेफ्टी का मामला होना भी नहीं चाहिए जी, नहीं सेफ्टी मामले में सही बात है। कल दूसरी बात आएगा फिर थारा में आदमी न्यू आ जाएंगे जी तो बहुत सही बात था, और ये तो गलती आ गया था, इसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, न्यू आ गया था, इसने रोकड़ में नहीं था, ये फलाना नहीं था, हम किसी की नहीं सुनेंगे। सही बात है। तो इंचार्ज ये बताऊंगे जी। मामला आपसे उससे पहले का इसको सूचित करें, क्योंकि हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो खुद को लड़ नहीं सकते, हम तो आपको सूचित कर सकते हैं। जब भी बात आई कोई पुलिस को सूचित करें। तो जो पेरेंट्स हैं जिस बच्ची के साथ उसका संबंध उस लड़के का, उनको हमने बार बार किया कि आप एफआईआर करवाओ, आपकी लड़की का मामला है, आप बोलो उनसे। ये बोले कि सरपंच साहब से बात होगी, मोहनबाड़ी के सरपंच उनसे बात होगी, उनने बात करी, झासवा के सरपंच से बात, दोनों मिलकर उस लड़के ने समझा दिया, भाई ठीक से मान गया, माफी मांग ली।
2-3 महीने रुके, उसके बाद में फिर शुरू कर दिए भाई कार्रवाई। एक बार मैं कटूंगा। देखो भाई, हमने जो ये आदमी इकट्ठे हो रहे हो, पाछले मुद्दा निपटाने खातिर वो इकट्ठे हो रहे हैं, इस मुद्दे में आपने जो भी होया था, समझौता होया, जो भी होया, जिसने हमने सेफ्टी का आने के हमने ये बात को सुधार सके के बाद ये समझौता के लिए नोट करूंगा कि मैं उसमें लड़का तो वो है जी, वो पंचायत की बात नहीं है मेरे, तो इसके बारे में आप मुद्दा तुम न रख रखा है। पहले सुरक्षा का मुद्दा जो भी है, कल की बता पीछे से चलता है, 10 मिनट का टाइम दे रखा, तो बताओगा तो बता देगा, नहीं तो हम इस पक्ष से कार्रवाई बनेगी, वो कार्रवाई करेंगे। मैं पीछे की जो घटना इसलिए बता रहा था कि इस मुद्दे को आपने कहा था कि 2.5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने आपने नहीं बताया, हम मानते हैं हमने नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 2.5 महीने का मामला नहीं, ये पिछले साल का मामला है, पिछले साल से चला रहा है। सेम लड़का है और सेम लड़का कार्रवाई कर रहा है। बार बार हमने एसएमसी को बता दिया, गांव को बता दिया, किसी की तरफ से अगला मानने नहीं रहा है। कल की घटना ये मैं बता दूं आपने, कल शाम का समय था, लड़कियां जाती हैं 2:20 पे, यहाँ पे छुट्टी होती है, काउंटर में बैठते हैं, और इन ड्राइवर ने मेरा पट्टा है क्योंकि पहले इनके साथ वो बोल गया था कि मैं दिन देखूंगा, इन्हें बता दिया था कि भाई तू पट्टा आके मत डाल, तेरी मोटरसाइकिल ने तोड़ लग जाएगी, तेरा लड़कियां मामला वो बोला कि मैं तो आप देखना, तू ना रोका मोटरसाइकिल। तो इसने ये आवाज लगा कि भाई आज वो कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसने बंदी मेरी कल रात ने, परसों रात ने बता दी थी, ऐसे ऐसे वो लड़का मेरे से बोल के गया। तो ये बात तुम्हारा के बता देंगे तुम भाई नहीं, उसके बाद ये बोला कि आप बच्चों को लेके आओ, ये बोला मैं नहीं लेके आऊंगा, वहां लेके आओ आप, इसलिए लगाया जो और मैं बात करूंगा। मैंने कहा हमारा 2-3 आने बात करी, मेरी बात से लगी कि मना कर कोई दिक्कत। उसके बाद कल शाम नहीं लगेगा पार्टियां पार्टी यहाँ पे खड़ी थी, हम सारा स्टाफ खड़े थे, 2 लड़के मोटरसाइकिल पाए और देखते हुए गाड़ी स्कूल में जाए और दूसरा रास्ता बदल। उसके बाद गाड़ी गई है और वो लड़के 10-15 सही मोटरसाइकिल में भी थे, गाड़ी में भी थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, जो हमारे साथ टीचर थे उन्होंने बताया। अब ये देखो ना, हम अपना रिस्क लेना, हमारी ड्यूटी स्कूल तक है, उसके बाद भी हमारे टीचर जो है गए हैं स्कूल तक। आपने हमने गांव में भी हम देंगे सुरक्षा तो भाई, हमने गांव के आओगे तुम छोड़ के आओगे, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन सबको मैंने बताया, विजेंद्र जी बताया, 2-3 और बताया, भाई तारी लड़कियां सुरक्षित नहीं, अपनी लड़कियां खुद देख लो। ये बोले जी हम तो ड्यूटी पर गए फलाना, फिर भी हमने रिस्क लिया, भाई हम चलना, हम छोड़ गाँव आपके दौर प्रशासन तो फोन दे रहा है भाई, वो 112 पे उनने ये बोला जी हमारी गाड़ी खराब है, 8 घंटा लगा, 8 घंटा में फेल हो जाएगा, तो थाना का नंबर भी होगा, मेरा नंबर भी होगा। गए थे सुखपाल साहब जी बोले होया तो नहीं, अपहरण होया तो नहीं, होया तो नहीं, आपने ये मौका आदमी को सपोर्ट दे रहा है। अब आपने सोशल मीडिया निकाल दिया, हमारे भाई ये इस गांव में गुंडा पैदा हो गए और हथियार रखते हैं अभी, और जो बोलता है उसको डराते हैं। इनकी सख्त कार्रवाई की जाए, आपके बस की है तो क्या है, हारा हो गए, लेकिन पुलिस का क्या प्रशासन है, पुलिस का प्रशासन क्या है, इनकी सुनो जी, रुक जाओ, इनकी सुनो। सही सर
मेरी लड़की है बच्चे तो भाज ले, हमारी बेटी भाज भी नहीं सकती। आपने पुलिस को बताई खबर दी गई, जब बताओगी पुलिस ने सबने आओ भाई बना ली सबके पास नहीं होता जी, आपका नंबर हमारे पास नहीं है, 112 है। मेरे साथ कोई भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कोई हादसा होता है तो ये दोनों जिम्मेवार हैं। देवेंद्र और काला राकेश इसका कुलदीप का लड़का है और अजय डब्लू उसका राकेश का है। ये चीज़ें गाड़ी के बाहर के बंदे बुलाते हैं, अकेले कुछ नहीं करते। कम से कम 15-20 बंदे बाहर से थे, 5-4 बंदों को तो मारा भी हमने। पुलिस प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं जी, कार्रवाई चाहिए।